के घात प्रतिघात पुनर्जागरण उदय हुआ था। एक ही देश तथा एक ही समय की उपज नहीं थी। इन घटनाओं को धीरे धीरे विभिन्न देशों इन घटनाओं का प्रारंभ समय समय पर विभिन्न देशों में हुआ, जिन्होंने धीरे धीरे पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। दोस्तों, पुनर्जागरण अकस्मात न होकर घटनाओं का एकजुट हो जाना था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला था दोस्तों धर्म युद्ध। 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक से 13वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में कई युद्ध लड़े गए, जो ईसाई धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल जेरूसलम को लेकर मुसलमानों के बीच हुए। धर्म युद्ध, जिसे क्रूसेड की संज्ञा दी गई थी। इन धर्म युद्धों के कारण यूरोप वासियों का पूर्व के लोगों के साथ संपर्क हुआ, जो ज्ञान के प्रकाश से आलोकित थे। दोस्तों, धर्म युद्धों ने यात्रा तथा भौगोलिक अध्ययन को प्रोत्साहन किया। यूरोप के लोग कई लंबी यात्राएं की। धर्म युद्धों में भाग लेने वाले व्यक्ति नए व्यक्तियों से मिले और उन्होंने विचार ग्रहण किए। जो लोग धर्म युद्ध से लौटे, उनका बौद्धिक क्षितिज अधिक विशाल हो गया था और उन्हें अपने सीमित जीवन में अरुचि हो गई थी। मध्य युग में सामान्यतः लोग यह विश्वास था कि व्यक्ति की इकलौतिक और परलौकिक जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं, वे सब चर्च और ईसाई धर्म द्वारा पूर्ण हो सकती हैं। यह एक दूसरी सभ्यता के नवीन संपर्क में अनुभव प्राप्त करके लौटने वाले लोगों ने विश्वास का खंडन किया और लोगों के मस्तिष्क पर चर्च का अत्यधिक प्रभाव था, उसे कम किया। धर्म युद्ध यूरोप के अलावा समाप्ति। दोस्तों, धर्म युद्धों ने ही नवीन विचारों का प्रसार तथा पुराने विचारों, विश्वासों, संस्थाओं के क्षति पहुंचाकर महत्वपूर्ण कार्य किया और उसी के फलस्वरूप पुनर्जागरण संभव हो सका। दूसरा था दोस्तों व्यापारिक समृद्धि। पुनर्जागरण का एक कारण था कि व्यापार का उदय। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मानव इतिहास में सभ्यताओं का एवं संस्कृति का पल्लव सदैव ही समृद्धि के द्वार से संभव हुआ। धर्म युद्ध के कारण यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। कई यूरोपीय व्यापारी जेरूसलम एवं एशिया माइनर तटों पर बस चुके थे। परिणाम स्वरूप व्यापार में काफी वृद्धि हुई, जिससे पुनर्जागरण की भावना में उदय हुआ। व्यापारिक समृद्धि ने पुनर्जागरण में कई प्रकार से सहयोग किया, जैसे यूरोपीय व्यापारियों के सिलसिले विभिन्न देशों में पहुंचे, जहां उन्होंने नए विचारों तथा प्रगतिशील तत्वों को परिचित किया। वे अपने देश लौटे तो उन्हें नए विचारों के साथ आए। दूसरा दोस्तों व्यापार के विकास से नए नए नगरों जैसे वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस आदि का जन्म हुआ, जिन्होंने मनुष्य के जीवन को प्रभावित किया। और यूरोप नगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बनने लगा, जिससे यहाँ निरंतर विभिन्न देशों के व्यापारियों यात्रियों का आना जाना बना रहा, जिसके कारण विचारों का आदान प्रदान संभव हुआ और ज्ञान के विकास में सहायता मिली। इसी भावना से पुनर्जागरण के विकास को गति प्रदान हुई। तीसरा दोस्तों व्यापार के अत्यधिक विकास से व्यापारियों के पास अधिक धन संग्रहित हो गया। व्यापारी वर्ग के पास अपार संपत्ति बढ़ने लगी। और मध्य युग में क्या था दोस्तों? मध्य युग में केवल पादरियों के पास ही यह अवसर मिलता था, लेकिन जनसाधारण को भी सुलभ हुआ। व्यापारी वर्ग के लोगों ने समय के प्रसिद्ध पुस्तकालयों जैसे बगदाद, काहिरा आदि में ज्ञान में संचित ज्ञान को संपर्क में आने का मौका मिला। विलुप्त धन होने के कारण बड़े व्यापारियों ने बड़े बड़े नगरों और व्यापार कला को पोषक बनने लगे। चौथा दोस्तों व्यापार वर्ग की चर्च की कड़ी आलोचना की, उनका महत्व को कम करने की कोशिश की। चर्च को सूद लेने का पाप मानता था, अतः व्यापारियों ने इसका विरोध किया। तीसरा दोस्तों 15वीं शताब्दी से पूर्व कागज की छपाई बड़ी मुश्किल और महंगी थी, किंतु इसके बाद ऐसा नहीं रहा। मुद्रण यंत्र के आविष्कार के साथ बौद्धिक विकास का मार्ग खोला गया और इटली, स्पेन, फ्रांस आदि देशों ने कागज के कारखाने लगाए। कागज और मुद्रण यंत्र के आविष्कार ने क्रांतिकारी परिणाम हुए और अधिक से अपेक्षाकृत पुस्तकें सस्ती होने लगी। इनके अनुसार 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप में लगभग 1 लाख हस्तलिखित पुस्तकें उपलब्ध हुई। मुद्रण के आविष्कार होने के दोस्तों 50 वर्षों के अंदर ही पुस्तकों की संख्या बढ़कर 90 लाख हो गई थी। अब दोस्तों पुस्तकें छपने से क्या हुआ कि जनता एवं स्वयं पढ़ सकती थी और उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता था। पुस्तकों के ज्ञान से अंधविश्वास और रूढ़ियां कमजोर पड़ने लगी, जिनसे लोगों के आत्मविश्वास में काफी वृद्धि हुई। चौथा दोस्तों 1453 में तुर्कों ने पूर्वी रोमन यानी साम्राज्य की राजधानी कुस्तुमिनिया पर अधिकार कर लिया था। इससे पूर्वी रोमन साम्राज्य का सदैव पतन हो गया, किंतु फलस्वरूप पश्चिमी यूरोप में जो ज्ञानोदय हुआ उसका प्रभाव एवं प्रसार नए युग के आगमन की सूचना थी। कुस्तुमिनिया पर अधिकार उनके अत्याचारों एवं पूर्वी रोमन साम्राज्य के अवशेषों को खत्म करने से कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए, पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से यूरोप में पूर्वी देशों से आने जाने वाले स्थल मार्ग अब तुर्कों का अधिकार हो गया। क्योंकि तुर्क लोग व्यापारियों को लूटा करते थे, अतः यूरोप ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार बंद हो गया। यूरोप में पूर्वी देशों की विलासिता और सामग्री एवं गर्म मसालों की जबरदस्त मांग थी, अतः दक्षिण पूर्व के लोग नए नए व्यापारिक मार्ग, संभवतः जल मार्ग खोजने के लिए व्यग्र हो उठे और इस तरह अमेरिका की भी खोज, भारत एवं पूर्वी देशों के जल मार्ग की भी खोज का रास्ता निकाला गया। पांचवा दोस्तों मंगोल साम्राज्य के उदय के साथ पुनर्जागरण को प्रेरणा मिली। 13वीं शताब्दी में प्रसिद्ध एवं मध्य एशिया के विजेता
चंगेज खां की मृत्यु के बाद कुलबलाई लोगों ने एक विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। इसमें रूस, पोलैंड, हंगरी आदि शामिल थे। उनके दरबार में विद्वान, चारों और व्यापारियों का केंद्र था। मंगोल राजसभा में पोप के दूतों, भारत के बौद्ध भिक्षुओं, पेरिस के इटली, चीन के दस्तकार, भारत के गणतज्ञों, ज्योतिषियों आदि सभी सुशोभित थे। इससे क्या हुआ दोस्तों को लोग एक दूसरे के संपर्क में आने लगे और ज्ञान का आदान प्रदान हुआ तथा यूरोप के लोगों पर इसका काफी प्रभाव पड़ा। दोस्तों ये मुख्य कारण थे जिससे पुनर्जागरण को के कारण माने जाते हैं। कैसी लगी हमारी छोटी सी जानकारी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।